हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट के हाले के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं कि जैसे शर्ट का हाला आपका छोटा हो जाता है तो उसको हम किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे आपका किसी कारण शर्ट का हाला बड़ा हो गया है और कॉलर छोटा है तो इसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे और किस तरह से हम इसको लगाएंगे, तो इसकी हम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे शर्ट का हाला छोटा है उसको हम बड़ा किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये कॉलर कंप्लीट कर लिया है और शर्ट की जो बॉडी है यानी फुल शर्ट हमने बनाकर रेडी कर लिया है, सिर्फ हमारा कॉलर इसमें लगाना बाकी है। तो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। तो इसको हम एक बार नाप कर देखते हैं कि ये हाला हमारा कितना छोटा पड़ रहा है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये काफ़ी हमारा छोटा पड़ रहा है। इसको हम किस तरह से कट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। इसको अच्छी तरीके से बिठाना है। तो इस तरह से हमने इसको डबल कर लिया है। डबल करने के बाद दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको ये देखना है कि आपका ना सेंटर का जो है सिलाई वो आउट नहीं होना चाहिए, ना ही वो होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे। दोस्तों, बहुत ही गौर से देखना है कि आपको मार्किंग किस तरह से करनी है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, एकदम आपको राउंड बनाकर मार्किंग करनी है। पीछे की तरफ आपको कोई भी गड्ढा नहीं देना है। आप इस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद एक बार हम फिर से इसको नाप कर देख लेते हैं कॉलर से। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एकदम अच्छी तरीके से आ गया है। अब किस तरह से हम इसको अटैच करते हैं, चलिए वो देखते हैं। ये जो हमने मार्क लगाया हुआ है ये हमारा सेंटर का मार्क है। इसी तरीके से हम कॉलर पर भी मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर का मार्क करेंगे। अब किस तरह से हम कॉलर को अटैच करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो जो शर्ट की बॉडी हमने बनाकर तैयार की हुई है उस बॉडी को हम सीधा रखेंगे और ये जो हमारा सेंटर का मार्क है और कॉलर के सेंटर के मार्क को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर अच्छी तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ठोके पर यानी नोक पर इसको निकालेंगे, इसका जो ठोका बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को आपको एक सूत बड़ा रखना है नीचे के पार्ट को, और कॉलर के जो पार्ट है हमारा कॉलर का उसको छोटा रखना है। इस तरह से आपको अटैच करना है। तो इस तरह से जब आप अटैच करेंगे तो आपका जो कॉलर का जो ठोका है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो और फिनिशिंग भी अच्छी तरीके से आएगी। तो इस तरह से हम दोनों तरफ इसको कच्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कॉलर को कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद दोस्तों, अब हम इसको पक्का करेंगे। तो पक्का हम 20 सेंटर से करते हैं, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है और अच्छी तरीके से हमारे कॉलर की जो नोक है यानी ठोके अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो इसलिए हम इसको 20 सेंटर से पक्का करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे कॉलर की स्टिचिंग हो गई है। एक बार हम आपको इसके जो कंधी के सेंटर हैं तो जॉइंट है यानी कंधी का जो जॉइंट है उसको हम नाप कर दिखा देते हैं। एकदम हमारा सेंटर अच्छी तरीके से आ गया है। तो इस तरह से हमारा कॉलर का जो हाला है वो कट करके चढ़ाया जाता है। अब दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपका हाला बड़ा हो गया है शर्ट का और आपका कॉलर छोटा है तो इसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे।
तो चलिए वो समझते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हमने पहले भाग में आपको ये बताया था कि कॉलर को और आपको शर्ट की बॉडी पूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब इसके हाले को भी हम नाप कर देख लेते हैं। तो कॉलर से हम इस तरह से बॉडी का जो हाला है उसको नापेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हमारा बड़ा हाला है। तो इसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, क्या सही तरीका होता है एडजस्ट करने का, तो आप बहुत ही गौर से देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। एक बार नापकर हम इस तरह से भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भी हमारा ये हाला काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो अब हम इसको किस तरह से अटैच करेंगे, चलिए वो समझते हैं। अब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, तो इस तरह से हमने जो शर्ट की बॉडी है वो बनाकर रख ली है। तो इसको हमने सीधा रखा हुआ है। सबसे पहले हम इस हाले को कम करेंगे। तो कम करने के लिए दोस्तों हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो आधे बूट की हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखें कि पीछे की तरफ आपको इसमें उंगली लगा लेनी है और ज़्यादा ही टाइट उंगली नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्की उंगली लगानी है, जिससे आपका कपड़ा भी निकलता जाए और इसमें सिलाई भी लग जाए। तो दोस्तों इसमें हम ज़्यादा नम नहीं डालेंगे। यदि ज़्यादा नम डाल देंगे तो इसमें हमारे कॉलर चढ़ाने में जो फिनिशिंग है वो बेकार हो जाएगी। तो इसमें हम हल्की सी ही नम डालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम एक बार आपको फिर से नाप कर दिखा देते हैं ये हमारा किस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमने कॉलर को रखा है। कॉलर को रखने के बाद दोस्तों अब हम फिर से हाले को नापते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम हाले को नाप लेंगे। तो फिर भी हमारा थोड़ा सा प्लस हाला है। अब दोस्तों इसको हम एडजस्टिंग, जब हम इसको अटैच करेंगे तो इसमें हम एडजस्टिंग कर लेंगे। तो आपको बहुत ही गौर से देखना है किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने बॉडी को सीधा रखा हुआ है। जो सेंटर का मार्क है और कॉलर का मार्क है उसको हम मिलाकर रखेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है कि इसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको रखा है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और इसको आपको ढीला छोड़ना है। और दोस्तों जो कॉलर का भाग, कॉलर वाला हिस्सा है उसको आपको थोड़ा सा हल्का सा खींचना है और नीचे वाले पार्ट को आपको ढीला रखना है। अच्छी तरीके से हमें इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद इस पर एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा कॉलर कच्चा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इधर भी कॉलर को कच्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये कॉलर कच्चा हो गया है। हम आपको एक बार अच्छी तरीके से पीछे से भी दिखा देते हैं कि देखिए दोस्तों हमारी कोई सिलवट नहीं आई हुई है और अच्छी तरीके से ये हमारा अटैच हो गया है। अब दोस्तों हम इसको पक्का करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम मार्जिन को अंदर कर लेंगे और इसको 20 सेंटर से हम पक्का करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये शर्ट का कॉलर बनकर तैयार हो जाता है कि बड़े हाले में हम कॉलर को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो एक बार हम इसका सेंटर भी आपको नाप कर दिखा देते हैं कंधी का। तो ये जो कंधी का सेंटर है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से आया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको कॉलर को एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।